सो हेलो गाइस, स्वागत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एंटरटेन पार्टी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा स्कूल रीओपन के ऊपर। गाइस, मुझे पता है आप सभी को पता चल चुका होगा कि अपने स्कूल हैं हरियाणा के वो 14 दिसंबर से खुलने वाले हैं, और ये मैं आपको बताने वाला भी नहीं हूँ क्योंकि आप सभी को पता है। मैं बात करने वाला हूँ उन डाउट्स के ऊपर जो कि आप मुझे कमेंट कर रहे हैं। सबसे पहला डाउट है, किस किस क्लास को जाना है, यानी कि जब स्कूल ओपन होंगे 14 दिसंबर से तो कौन कौन सी क्लासेस जाएंगी। और दूसरा एक डाउट आ रहा है कि एक कोविड टेस्ट या कहीं की मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में भी बताया जा रहा है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हरियाणा में 14 से फिर खुलेंगे स्कूल। 10वीं 12वीं के छात्र ही आएंगे। ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। और अब ये देखिए गाइस, अब 14 से सशर्त खुलेंगे स्कूल, 11वीं और 12वीं की कक्षाएं लगेंगी, यानी कि दो न्यूज़पेपर अलग अलग बात कह रहे हैं। ठीक है, तो यहीं से कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था आई थिंक स्टूडेंट्स के अंदर। तो गाइस, अब मैं आपके लिए ऑफिशियल लेटर ले आया हूँ। ठीक है, तो अब इसको पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि क्या फंडा है और क्या नहीं। तो यहाँ पर विषय है, रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स फ्रॉम 14/12/2020 for the students of 10th and 12th in the context of COVID-19। उपरोक्त विषय के संदर्भ में उल्लेख है कि बोर्ड की परीक्षाएं एवं कोविड की त्रासदी की गंभीरता को समझते हुए सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि बोर्ड कक्षाएं यानी कि 10th और 12th के विद्यार्थियों के लिए 14 दिसंबर 2020 से प्रतिदिन 3 घंटे यानी कि सुबह 10 बजे से दोपहर के 1 बजे तक आपकी क्लासेज हैं वो लगाई जाएं और स्कूल्स हैं वो ओपन कर दिए जाएं। कक्षा 9वीं तथा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए 21 दिसंबर 2020 से पुनः आरंभ होंगे विद्यालय, यानी कि यहाँ पर क्लियर किया गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, फिर इसको पूरे को डिस्कस करेंगे। विद्यालयों को पुनः खोलने के संदर्भ में यह भी महत्वपूर्ण उल्लेख है कि विद्यालय में आने से पूर्व विद्यार्थी अपनी सामान्य स्वास्थ्य जांच, जो किसी सरकारी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र या सामुदायिक केंद्र से के अतिरिक्त किसी अन्य स्वास्थ्य केंद्र से भी करवा सकते हैं। संबंधित चिकित्सक द्वारा उन्हें सामान्य स्वास्थ्य जांच के उपरांत यह एक पत्र दिया जाएगा जिसमें उल्लेख होगा कि अमुक विद्यार्थी में कोरोना संक्रमण के लक्षण नहीं हैं तथा उसका स्वास्थ्य सामान्य है। चिकित्सक द्वारा दिए गए इस पत्र को प्रस्तुत करने पर ही विद्यार्थी को स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। यह सामान्य स्वास्थ्य का जो आपको फॉर्म मिलेगा वो 72 घंटे का होना चाहिए, यानी कि 72 घंटे से लेट नहीं होना चाहिए, और आप ये पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं अब इसको पूरा नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि मैं 2-3 बार पढ़ चुका हूँ, आप लोग पढ़ लेना, मैं आपको बता देता हूँ अब। सो गाइस, इसमें आपके जो डाउट्स हैं उन्हें लेते हैं। सबसे पहले है किस किस क्लास को जाना है। तो आई थिंक जब मैं ये पढ़ रहा था तभी ये क्लियर हो गया था, मैं एक बार फिर से इसे क्लियर कर देता हूँ कि जो 10th और 12th जो बोर्ड की क्लासेस हैं, यानी कि क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, उनको 14 दिसंबर, ठीक है, 14 दिसंबर मंडे से, जो अब ये मंडे आएगा, यानी कि आप ये वीडियो देख रहे हैं मंडे से अगर पहले, ठीक है, तो मंडे को आपको स्कूल जाना है। ठीक है, मंडे तक आपकी हॉलीडेज बरकरार हैं, यानी कि संडे तक, मंडे से आपको स्कूल जाना है 14 दिसंबर से। वहीं दूसरी ओर बात करें 9th और 11th वाले, जिनके कमेंट्स आ रहे थे कि क्या सर हमें भी 14 दिसंबर से जाना है, तो नहीं, 14 दिसंबर से नहीं, आपको जाना है 21 दिसंबर। उस दिन भी मंडे ही है, यानी कि एक हफ्ते बाद आपको बुलाएंगे, पहले बुला रहे हैं बोर्ड क्लासेस को। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ प्राइवेट स्कूल्स होंगे जो क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर हमें बुला लिया, मंडे को ही कहेंगे वो 14 दिसंबर को, वो 9th 11th वाले, तो वो प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं वो बुला लेते हैं उसमें। अब हम क्या कर सकते हैं गाइस, वैसे ऑफिशियली तो आपके 21 दिसंबर से खुलेंगे। अब बात कर लेते हैं कोविड-19 टेस्ट के ऊपर। गाइस, यहाँ पर हमने अभी पढ़ा भी था उसमें ऑफिशियल लेटर में, वहाँ पर एक जांच के बारे में कहा गया है, लेकिन स्टूडेंट्स के अंदर जो कन्फ्यूजन है वो ये है कि क्या उन्हें कोविड-19 का टेस्ट करवाना है। तो बिल्कुल नहीं गाइस, कोविड-19 का टेस्ट नहीं मांगा गया है। अगर आपने करवा रखा है तो अच्छी बात है,
लेकिन उन्होंने कोविड-19 का टेस्ट नहीं बोला, उन्होंने कहा है एक नॉर्मल चेकअप, ठीक है? जो कि आप अपने जो भी नज़दीकी आपके हॉस्पिटल है गवर्नमेंट, वहाँ जाके करवा सकते हैं, ठीक है? वहाँ पर आपका नॉर्मल चेकअप क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो कोरोना के लक्षण होते हैं जैसे कि नाक बहना, खांसी, जुकाम, सिर दर्द, बुखार, गले में खराश, ये सभी देखे जाएंगे कि आपके इनमें से कोई लक्षण तो नहीं है। यानी कि अगर आपके बुखार चढ़ रहा उतर रहा है, सिर में दर्द रहता है, गले में खराश है, तो फिर देखेंगे, या फिर इनमें से कोई भी लक्षण नहीं है तो देखेंगे। और जैसी भी आपकी जो रिपोर्ट होगी, जो रिपोर्ट आपसे मांगी जा रही है, जो आपको बोला जा रहा है मेडिकल सर्टिफिकेट, उसमें यही लिखा जाएगा कि इसके लक्षण हैं या इसके लक्षण नहीं हैं, ठीक है? कोविड टेस्ट के लिए यहाँ पर नहीं कहा गया है, ठीक है? कंपलसरी नहीं किया गया है कोविड टेस्ट को, आप ये ध्यान रखिए। यही कंफ्यूजन बना हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स का कल मैसेज आ रहे थे कि भाई कोविड-19 का टेस्ट करवाना ज़रूरी है क्या? तो इन्होंने 19 का टेस्ट नहीं कहा, इन्होंने कहा है सामान्य जाँच, यानी कि नॉर्मल चेकअप। और नॉर्मल चेकअप है गाइस, वो आप अपने किसी भी नज़दीकी हॉस्पिटल से या क्लिनिक से करवा सकते हैं। वहाँ पर आपको एक रिपोर्ट दी जाएगी, ठीक है? जैसे कि आपकी भी मार्कशीट होती है या फिर कोई भी आपका डॉक्यूमेंट होता है, ऐसे ही आपको एक पेज मिलेगा जिसमें ऊपर आपके लिख दिया जाएगा कि भाई इसको कोई भी लक्षण नहीं है, और नीचे डॉक्टर साइन कर देगा। बस ये होता है वो कार्ड, ठीक है? टेस्ट आपको नहीं करवाना है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, यही कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि टेस्ट करवाना है, नहीं तो टेस्ट नहीं करवाना है। अगर आप करवा रहे हैं तो उसमें भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इन्होंने कंपलसरी नहीं किया। आगे हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस लर्निंग के बारे में कहा गया है, यानी कि अब आपने देखा होगा कि कोविड के केसेस कैसे बढ़ गए थे स्टूडेंट्स के अंदर भी जब स्कूल ओपन हुए। तो इन्होंने कहा है कि बार आपको डिस्टेंस लर्निंग दी जाएगी, यानी कि क्लास में कम ही स्टूडेंट्स बैठाए जाएंगे और एसओपी सारी फॉलो की जाएंगी, तो वो तो नॉर्मल है ही। सो गाइज यहाँ पर आप न्यूज़पेपर देख भी सकते हैं, प्रदेश में 14 दिसंबर से दोबारा खुलेंगे स्कूल, 10वीं और 12वीं के बच्चों की लगाई जाएंगी कक्षाएं, छात्र छात्राओं को डॉक्टर से उनमें कोविड-19 के लक्षण दिखाई नहीं देने के संदर्भ में पर्ची बनवा कर लाना होगा। यानी कि एक पर्ची बनवा कर ले जानी है, कोविड का टेस्ट नहीं कहा गया, ठीक है? तो एक बार फिर से मैंने आपको पूरी वीडियो का यहाँ पर निचोड़ बता दिया है, ठीक है? कि आपको यहाँ पर 10-12 वालों को जाना है कब? 14 दिसंबर से। और जो 9th और 11th वाले हैं उनको जाना है 21 दिसंबर से। पर ये जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं इनका आपको पता ही है, ये क्या करेंगे, 11th को भी आई थिंक बुला लेंगे। तो ये आप देख सकते हो, आपका स्कूल जो भी आपको मैसेज करे या जो भी आपको अपडेट दे उसी हिसाब से आपको करना है, ठीक है? और कोविड टेस्ट अगर आपने करवा लिया है तो ठीक है, बट इन्होंने कोविड टेस्ट नहीं मांगा है, मैं आपको यही कहना चाहता था। और एक बात और बता दूं जो मेरे ध्यान नहीं रही है, मैं आपको बता देता हूँ, 72 घंटे से पुरानी वो आपकी जो रिपोर्ट है वो नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये नहीं है कि आपने 15-20 दिन पहले टेस्ट करवाया था या कहीं कि 15-20 दिन पहले चेकअप करवाया था और उसकी रिपोर्ट आप ले जाकर दे दें कि सर ये रही, नहीं। इन्होंने कहा है 72 घंटे, यानी कि 3-4 दिन लेटेस्ट होनी चाहिए वो, ठीक है? 3-4 दिन के अंदर अंदर ही आपको बनवा कर जमा करवानी है आपके स्कूल में, ठीक है? दिखानी है, तभी आपको एंट्री मिलेगी। और आपके माता पिता की जो लिखित यहाँ पर मांगी गई है परमिशन, वो तो है ही है, वो तो आपके पहले भी मांगी गई थी। तो गाइज ये सभी बातें थी जो मैं आज आपको बताने वाला था, और आई थिंक मैंने आपको बता भी दी हैं और आप अच्छी तरह से समझ भी गए हैं। अगर अब भी किसी का कुछ डाउट बच गया है तो वो मुझे कमेंट कर दे, ठीक है? सो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।